जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का धरती कब तक घूमेगी कहानी, जो कि बहुत ही दुखद कहानी है। और इस कहानी का लेखककार के बारे में आइए पढ़ते हैं। पहले इस कहानी का लेखककार का परिचय पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इस कहानी में कौन कौन मुख्य पात्र है, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो लेखक का परिचय पढ़ते हैं। लेखक का नाम सांवरदैया है। और लेखक का जन्म बीकानेर राजस्थान में हुआ था। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर राजस्थान में हुआ था 10 अगस्त 1948 में। सांवरदैया का जन्म कब हुआ था? 10 अगस्त 1948 में। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। राजस्थान के किस जगह पे हुआ था? तो बीकानेर में हुआ था। सांवरदैया का मृत्यु 30 मई 1992 में हुआ था। 30 मई 1992 में हुआ था। सांवरदैया की मृत्यु हो गया था। और हिंदी में अनुवाद सांवरदैया खुद ही किया है। इसका कोई अनुवादक नहीं है। जो राजस्थानी भाषा में से हिंदी में अनुवाद किया है, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका अनुवाद स्वयं सांवरदैया ही किए हैं। यह राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार है। इस कथा को अनुवाद कथाकार ने खुद किया है। जैसे कि आप लोग ने अभी पढ़ रहे हैं, इस कहानी का अनुवाद कथाकार ने खुद किया है। यानी जैसे कि सब कहानीकार का अनुवाद कोई ना कोई हिंदी में किया है, और इस कहानी का अनुवाद सांवरदैया खुद किए हैं हिंदी में। आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है कहानी के 7 सदस्यों का परिचय। इस कहानी में जो 7 सदस्य है, इस कहानी में जो 7 सदस्य है, सीता और उनके 3 पुत्र और उनके बहू हैं। तो आइए उनके बारे में देखते हैं। सीता आकाश की ओर देख के सोचती है। सीता आकाश की ओर देख के सोचती है, धरती कब तक घूमेगी। ऐसा क्यों सोचती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सीता आकाश की ओर देख कर सोचती है, धरती कब तक घूमेगी। तो आइए देखते हैं क्या है। सीता माँ रुआसी है। बहुत ही इसकी ज़िंदगी उदासी में बीता है जब से इनका पति मर गया है। सीता रुआसी माँ है। इसकी ज़िंदगी बहुत ही दुखद में कटी है। सीता के 3 पुत्र कैलाश, नारायण, बिरजू। कहीं कहीं बिरजू भी लिखा रहता है। सीता के कितने पुत्र थे? तो 3 पुत्र थे, कैलाश, नारायण, बिरजू या बिरजू। कैलाश बड़े बेटे थे, नारायण दूसरे, और बिरजू यानी बिरजू छोटे बेटे थे। कैलाश के पत्नी के नाम राधा थे। नारायण के पत्नी के नाम भावरी थी। कहीं कहीं भावरी लिखल रहता है और कहीं कहीं भावरी लिखल रहता है। और बिज्जू की पत्नी के नाम पुष्पा थी। तो और भावरी रसमलाई, वो अपने बेटे के बर्थडे के दिन रसमलाई किसको खिलाई थी? तो सीता को खिलाई थी। क्या खिलाई थी? क्वेश्चन पूछ ले। सीता को भावरी ने क्या खिलाई थी? तो रसमलाई खिलाई थी। आगे देखते हैं क्या है। अगर आपको सीता के 3 पुत्र के नाम नहीं याद होता है, तो उसके बारे में कुछ ट्रिक है। इस कहानी का सबसे मुख्य लाइन यह है कि इस 3 लाइन पे ही पूरा कहानी बना हुआ है। इस कहानी में 3 बेटे हैं, 2 वक्त की रोटी और 1 माँ। ये 3 चीज़ से ये पूरा कहानी बना हुआ है। याद रखने का ट्रिक है, बेटे का नाम NKB, एन से हो जाएगा नारायण, के से हो जाएगा कैलाश,
और बी से हो जाएगा बिरजू। नेक्स्ट किचन बॉय, नेक्स्ट किचन बॉय याद रखिएगा, इससे उनके तीनों पुत्र का नाम याद हो जाएगा आपको। और सीता एक रुआई मेहनती माँ थी। सीता एक रुआसी मेहनती माँ थी। इसकी ज़िंदगी बहुत दुखद कटी थी। लेखक सावरदैया राजस्थानी अनुवादक सावरदैया खुद हैं। संदेश मातृत्व पारिवारिक जिम्मेदारी है। और ये इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? ये कहानी एक पारिवारिक कहानी है जो कि आजकल हर एक घर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गांव, शहर, मोहल्ला, हर जगह ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आइए कहानी को समझते हैं, कहानी क्या कहता है। सावरदैया द्वारा लिखित कहानी धरती कब तक घूमेगी एक सामाजिक कहानी है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, सावरदैया द्वारा लिखा गया धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। यह कहानी राजस्थान के एक गांव की कहानी है। यह कहानी राजस्थान की एक गांव की कहानी। क्वेश्चन पूछ ले, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान के एक गांव की कहानी है। कहानी का केंद्र बिंदु में घरेलू लड़ाई है, एक घटना प्रधान है। इस कहानी में घरेलू लड़ाई को दिखाया गया है जो कि वास्तविक है और जो अभी हर गांव मोहल्ला में आपको ऐसा घटना मिल ही जाएगा देखने के लिए। इसके बाद पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। फिर इसके MCQ क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखेंगे इसका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या इसका क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है। कहना है इस कहानी का मुख्य पात्र सीता है। इस कहानी का मुख्य पात्र स्वयं सीता ही है। कहानी में दिखाए गए कि कहानी की नायिका सीता अपने बेटे और कहानी में दिखाया गया है कहानी की नायिका सीता और अपने बेटे और उनसे अधिक बहुएं का अत्याचार। इस कहानी में बुढ़िया सीता के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार उनके बहुओं ने किया है। क्या अत्याचार सबसे ज़्यादा उनके बहुओं ने किया है। उनसे अधिक बहुओं का अत्याचार का सहन करते करते उब जाती है सीता। वह अपने हृदय पर पत्थर रख कर अपने ही घर में असहाय बनकर रह रही है। वह अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने ही घर में, कौन? सीता अपने घर में असहाय औरत बनकर जिंदगी काट रही है। सीता को अपने पूर्व जन्मों का कर्म याद आने लगता है। सीता को अपने पूर्व जन्मों यानी कि बेटे लोग को वो बचपन में कैसे करते थे और वो लोग अभी सीता के साथ क्या कर रहा है। कहावत एगो सुने होंगे आपने कि एक माँ 10 बच्चे को पोस सकती है लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पोस सकती है। सेम चीज़ इस कहानी में है और रियल भी है। आगे का क्या कहना है। उसने एक झलक आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी और फिर एक झलक पृथ्वी की ओर फिर उसने महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच उसे घुटन महसूस नहीं होता है। उसने एक नज़र आकाश की ओर उठा कर देखी और एक नज़र धरती की ओर, तो उसे देखा उस बीच में उसे बहुत घुटन महसूस हो रहा था, बहुत घुटन महसूस, क्योंकि उनके बेटे और बहुएं बहुत ही अत्याचार कर रहे थे। किसके ऊपर? सीता के ऊपर। सीता ने सोची कि 2 रोटियों ही सब कुछ नहीं है, इनके अलावे भी तो कुछ है। सीता ने सोची 2 रोटी ही सब कुछ नहीं है, इनके अलावे भी कुछ है। प्यार, प्रेम, बढ़िया से बोलना चलना और सब कुछ है। सिर्फ खाना ही थोड़ी ही सब कुछ है। वही अलावा वाली इच्छाएं ही होती सीता को दुख
भोगने भोगने को किया बाध्य। ये सब बात सोच के सीता बहुत ही दुख हो जाते थे कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या कर रहा है। सीता को आशा होता है कि जब तक धरती घूमेगी तब तक ऐसा ही होगा। सीता को ऐसा लग रहा था कि जब तक धरती घूमेगा ऐसा ही होगा। एक माँ के ऊपर बेटी लोग बहुत ही अत्याचार करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अभी जो पढ़े हम लोग, ऊपर जो भी पढ़े उससे ऑब्जेक्टिव बने हुए देखते हैं और कब पूछे गए हैं ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो राजस्थानी कहानी है। ये कैसी कहानी है दोस्तों? राजस्थानी कहानी है। सावरदैया का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, और इसलिए यह राजस्थानी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, तो राजस्थानी से। धरती कब तक घूमेगी किसने अनुवाद किया है, तो स्वयं सावरदैया ही ने किया है अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। ये क्वेश्चन 2018 और 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है सीता के जो 3 पुत्र थे वो कितने रुपया प्रति माह सीता को देने के बात किया। जब कैलाश ने अपने 2 भाई को बुलाया, किसको? जब कैलाश ने अपने 2 भाइयों को बुलाया और सीता बगल से सुन रही थी। कैलाश ने कहा कि माँ को इस घर से उस घर से इस घर घूमते घूमते 5 साल हो चुके हैं। एक महीना सब भाई रखते थे ना, 1 महीना माँ इसके पास खाएगी, 1 महीना इसके पास खाएगी, 1 महीना इसके पास खाएगी। तो सब कैलाश ने बुलाया दोनों भाई को और बोला कि कब तक माँ घर घर भटक के खाते रहेगी। ऐसा करते हैं माँ को तीनों भाई मिलकर 50-50 रुपया प्रति माह देते हैं। तो सीता ने सोची कि मेरे बेटे ने अब मुझे अपना लेगा, मुझे अपने पास रखेगा। उसको आगे के बात पता ही नहीं था कि उस आगे की बात ही पता नहीं था। फिर उसके बाद बोला ये घर में बैठकर खाती है माँ, तो 50-50 रुपया देंगे, माँ अलग से बना कर खाएगी। ये बात सुन के सीता को बहुत दुख हुआ था कि मेरे बेटे ने, पहले कुछ पल के लिए उसको खुशी मिला कि मेरे बेटे ने मुझे अपना लेगा। फिर ये बात सुन के कि 50-50 रुपया तीनों भाई प्रति माह देंगे, माँ अलग से बनाकर खा लेगी। तो सीता ने सोची जब हम भी यहाँ पर पैसा लेके कम खाएंगे तो इससे बढ़िया ये दुनिया में तो कहीं ऐसा थोड़ी बहुत काम है, कहीं भी काम करके खा सकते हैं। तो सीता ने सुबह के टाइम यानी सुबह 4 बजे के टाइम में उसने अपना सारा बिस्तर सब समेट लिया और घर से निकल गया। कहाँ? तो बाहर निकल गए थे कमाने के लिए। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपया प्रति माह देने का बात किया था? 50-50 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 50-50 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है? धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है वो किस लेखक के द्वारा अनुदित है। तो ऑप्शन ए गोपाल दास नागर, बी सावरदैया, सी के जमुना, डी राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो सावरदैया के द्वारा। आपको शुरू में ही बता दिए थे इस कहानी का अनुवाद सावरदैया खुद ने हिंदी में किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन का कहना है सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है। सावरदैया
किस भाषा के सफल कहानीकार है? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है दोस्तों। तो राजस्थानी, आपको पता होगा सावरदैया किस भाषा का कहानीकार है? तो राजस्थानी भाषा के कहानीकार है। अगला क्वेश्चन 5 है। आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन 5 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है? 3 बेटे की माँ है। तीन बेटे की माँ है, तो कौन है? सीता। सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे के। तीनों का नाम क्या था? कैलाश, नारायण, बिज्जू या बिरजू। कैलाश, नारायण, बिज्जू या बिरजू। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कहना है? धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? पाठ के लेखक है। क्वेश्चन लेखक के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेखक के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस कहानी का कौन लेखक है, कौन कहानी के किसने अनुदित किया है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है धरती कब तक घूमेगी? पाठ के लेखक है, तो कौन है? सावरदैया है। कौन है? सावरदैया। इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है सीता रुआंसी क्यों हो गई? सीता रुआंसी क्यों हो गई? बेटों के दुत्कार से, बहुएं की कलहल से, अपना काला ओढ़ना देखकर, अपनी गरीबी पर। तो आपको पता होगा सीता रुआंसी क्यों हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देखकर। क्यों हो गई थी? अपना काला ओढ़ना देखकर। क्योंकि सीता जहाँ पे सोती थी और जो होता है ना कम्बल ओढ़ने वाला, वो कम्बल इतना गंदा हो गया था। गंदगी के कारण वो कम्बल पूरा काला हो गया था, बहुत ही काला हो गया था। सीता एक बूढ़ी औरत थी, वो नहीं खींच पाती थी, तो बहुएं लोग भी उसका कम्बल नहीं खींच पाती। तो ये चीज़ देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर सीता बहुत ही अंदर अपने पति को कोसने लगा कि आप अगर जिंदा रहते तो कितना अच्छा से सब चीज़ बढ़िया रहता, सब चीज़ सेटल रहता। अपने पति को कोसने लगती है सीता। ये सब देखकर किसको कोसती है? तो अपने पति को कोसती है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है? 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? अभी आपने ऊपर हम आपको बताए थे कि मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 बेटे 2 रोटी के वक्त और एक माँ किस कहानी का है? तो धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कहना है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानीकार में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे लगा था कि आकाश अनंत नहीं है? पुष्पा को, भांवड़ी को, बिज्जू को, सीता को। ये बात किसे लगा था? तो सीता को लगा था। क्यों लगा था? कि जब सीता अपने घर से निकली थी, जब वो आसमान की तरफ देखा, चारों तरफ देखा, उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि इन घुटन से बढ़िया धरती अनंत है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है। वो बढ़िया से अपना जीवन बिताने लगा था बाहर में। इसके बारे में तो नहीं बताया कि कैसा जीवन है, बढ़िया से काट रही होगी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है?
जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो रोड उसे चौड़ा चौड़ा नज़र आती है, रोड बहुत चौड़ा चौड़ा नज़र आती है और आकाश बहुत उजाला मस्त उसको नज़र आ रही है, सब चीज़ अच्छी दिख रही है, उसे घुटन महसूस नहीं हो रही है। क्वेश्चन आपको पूछ ले, सीता को कब घुटन महसूस नहीं होने लगा था? जब वो अपने घर से निकल गई थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है, सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? सीता के 3 लड़के थे। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए। किस दिन सीता को लगा कि लयासी बिल्कुल फीकी है? लयासी पीने वाला होती है कुछ, लयासी जैसे कि लस्सी। लस्सी किस दिन सीता को लगा कि फीकी है? तो आंसर इसका हो जाएगा ए, नहरा सिंह जी वाले दिन। ये दिन जो होली के 4-5 दिन पहले होते हैं, नाहर सिंह जी के दिन, ये दिन होली के 3-4 दिन पहले होते हैं। उस दिन लस्सी बहुत ही फीकी थी और लस्सी किसने बना के दी थी? तो भांवरी ने। भांवरी किसकी पत्नी थी? तो नारायण के। क्वेश्चन नंबर 12, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी, नहीं, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है ये पूछ रहा है। तो आंच लंकलिक कहानी है। ये कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है, अगले दिन सीता ने क्या किया? जब उनके तीनों बेटे ने 50-50 रुपया देने का निर्णय लिया, तो ये बात सुनकर सीता ने अगले दिन क्या किया? तो घर ही छोड़ दी। क्या कि? घर ही छोड़ दी। उसने सोची कि इससे बढ़िया बाहर में बहुत सारा काम है, हम काम करके खा लेंगे, यहाँ भी मुझे अकेले खाने, अगर कहीं काम करेंगे तो वहाँ 2 वक्त की रोटी मिल ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के क्या करना है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या यह किसने कहा? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह किसने कही थी? तो बिरजू की पत्नी ने की थी पुष्पा को। बिरजू की पत्नी पुष्पा ने क्या कहती? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है माँ जी को। ये बात किसने बोली थी? बिरजू की पत्नी ने बोली थी। किसको बोली थी? तो भांवड़ी को बोली थी, नारायण के पत्नी को, नारायण को पत्नी को बोली थी, क्योंकि ये अपने बेटे के जन्मदिन पर सीता को रसमलाई दी थी खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या कहना, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही है, किसने कहा? तो कैलाश ने कहा था। यह बात किसने कहा था? कैलाश ने कहा था कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ इधर उधर लुढ़कती रहती है, क्यों नहीं इसे 50-50 रुपया देकर इसे अलग कर देते हैं, माँ स्वयं से खाना बनाकर खा लेगी। यह बात किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के क्या कहना है, भर आई आंखें पूछकर किसने आकाश की ओर देखा? भर आई आंखें पूछकर जब वो आकाश से अपने पति से बात कर रहे थे तो किसकी आंख भर आई? तो सीता की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के क्या कहना है? किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? किसे महसूस हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी है? ये बात तब की है जब सीता अपने पुत्रों के पास रहते थे, तब उन्हें लग रहा था पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन ही भरी है। जो वो अपने पुत्र को छोड़कर घर जब छोड़ दी तो उसे लग रहा था कि पृथ्वी में घुटन है ही नहीं, उसको अपने घर में ही घुटन होती। सीता को कहाँ पे घुटन महसूस हो रही थी? तो घर में घुटन महसूस हो रही थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या कहना है? बिरजू को पत्नी का नाम क्या था? बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा, राधा कैलाश का, भाबरी नारायण का। नारायण, बिरजू और ये कैलाश। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या कहना है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी आ गई? अपने पुत्रों को, पति की तस्वीर देखकर, अपने काला ओढ़ना को देखकर सीता की आंख में रुआंसी आ गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या कहना है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक क्या था? पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम? धरती, क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है धरती कब तक घूमेगी, पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है? तो कैलाश नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या कहना है? माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? ये बात कैलाश ने कहा था। माँ को रखने का ठेका सिर्फ हम ही नहीं ले रखा है। क्यों ऐसा करते हैं कि तीनों भाईकन माँ एक महीना रहेगी? यह बात किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या कहना है? सीता के पुत्रों का नाम थे, सीता के पुत्रों का नाम थे, आपको बताए थे ना, के एन बी, कैलाश, नारायण, बिरजू। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। राधा किसकी पत्नी थी? राधा कैलाश की पत्नी थी, नारायण की पत्नी भाबरी और बिरजू की पत्नी पुष्पा। बिरजू की पत्नी पुष्पा, नारायण की भाबरी और कैलाश की राधा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या कहना है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में पाठ की नायिका कौन है? तो सीता। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो इस पाठ की शीर्षक सीता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या कहना है? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो सावरदैया। राजस्थानी भाषा का सफल कहानीकार कौन है? तो सावरदैया। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या कहना है? धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? तो सीता। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? तो सीता है। क्वेश्चन नंबर 27। सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। मतलब कि सावरदैया के लिखा गया कहानी जो है उस किस विषय में यानी किस भाषा में लिखा गया है? तो राजस्थानी समाज के बारे में बताए हैं सावरदैया अपने धरती कब तक घूमेगी कहानी में। तो दोस्तों स्पीच में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम 10 बज चुका है और हम लोग को जाना है घर यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है, तो घर जाना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं
आज लेट हो गया है, ऐसे तो रोज़ 10 बजे आते हैं। सवाल तो किस किस चीज़ का ही है, सवाल तो किस चीज़ का ही है, तो सवाल तो सिर्फ रोटी की है, सवाल सिर्फ रोटी की है और कोई चीज़ की सवाल नहीं है, कि सिर्फ रोटी की सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सांवरदैया का स्थान कैसे कथाकारों में प्रमुख है। सांवरदैया का स्थान कैसे कथाकारों में, तो राजस्थानी, क्योंकि राजस्थानी कथाकारों में से बहुत ही फेमस है सांवरदैया जी। क्वेश्चन नंबर 30, सीता का दूसरे पुत्र था, तो नारायण, सीता का दूसरे पुत्र नारायण था। क्वेश्चन नंबर 31, सीता ने घर क्यों छोड़ दिया। बेटी गाली देते थे, गांव से उसका मन उठ गया था, बहुएं अपेक्षा करती थी, सभी असत्य हैं, सभी असत्य हैं, सभी असत्य हैं, सभी असत्य हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता ने घर क्यों छोड़ दिया। सीता ने घर, अच्छा सॉरी, सीता ने घर क्यों छोड़ दिया, तो गांव से उसका मन उठ गया था, गांव से उसका मन उठ गया था, उस गांव में उसको घुटन महसूस होने लगा था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन को उल्टा पुल्टा हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। धरती कब तक घूमेगी कहानी का राजस्थानी समाज का कैसी वर्णन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का समाज का कैसा वर्णन है। यथा तथ्य, यथा तथ्य कैसी वर्णन है, तो यथा तथ्य वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 33, सीता क्या खुरचने लगी। सीता क्या खुरचने लगी, सीता क्या खुरचने लगी, इसका सही आंसर हो जाएगा, अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 का कहना है, सीता को जब उनके बेटे के बारे में पता चला कि मेरे बेटे ने मुझे अलग करने के लिए सोच लिया है, तो इससे बढ़िया क्यों नहीं कि हम कहीं और चले जाएं, तो सीता जमीन खरोचने लगी थी, सीता जमीन खरोचने लगी थी गुस्सा से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, कैलाश कौन था। कैलाश कौन था। सीता का दूर का रिश्ता, सीता का पोता, सीता का बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कैलाश कौन था, तो सीता के बेटा था। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का क्या कहना है, क्या देखकर सीता ने स्वयं को भुनी हुई वस्तु महसूस किया। क्या देखकर सीता ने स्वयं को भुनी हुई वस्तु महसूस किया, तो भुनी दाल को देखकर, तो भुनी दाल को देखकर सीता ने भुनी हुई वस्तु महसूस किया। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये सब ऊपर में भी पढ़ लें लेकिन इम्पोर्टेंट होता है। धरती कब तक घूमेगी धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी किसकी कहानी है, 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की कहानी है। इस पाठ के लेखक सांवरदैया है। यह एक राजस्थानी कहानी है, इसके अनुवादक स्वयं सांवरदैया ही किए हैं। इस कहानी की मुख्य पात्र सीता ही है। ये सब हमने ऊपर पढ़ लिए हैं सब्जेक्टिव में। सीता के 3 बेटे कैलाश, नारायण एवं बिरजू हैं। कहीं कहीं बीजू लिखा हुआ रहता है। कैलाश के पत्नी के नाम राधा, नारायण की पत्नी के नाम भावरी, कहीं कहीं भावरी लिखल रहता है। बिरजू का कहीं कहीं नाम बीजू, बीजू की पत्नी के नाम पुष्पा है। सीता अपने काले ओढ़ने को देखकर रुआसी हो जाती है। उनके बेटे ने भी सीता को एक महीना खिलाने का
नियम बनाया था कैलाश ने। बड़े बेटे ने 1-1 महीना खाना खिलाने का नियम किसने बनाया था? तो कैलाश ने। जब सीता के बेटे उन्हें एक महीने करके सबके यहाँ खाना खाने की बात करता है तो सीता काफ़ी उदास हो जाती है। अंत में उनके बेटे ने सीता को 50-50 प्रतिमा देने के नियम बनाती है। इसी बात सुनकर सीता ने अपने घर को छोड़कर चली जाती है। सीता कहाँ चली जाती है? अपने घर को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया होगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा। जहाँ तक हमको पता था वहाँ तक हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। इस पे आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।